जैसे लोग पूछते हैं ना कि जब भोजपुरी सिनेमा का दर्शक सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, तो ये सिनेमा बड़ा क्यों नहीं हुआ? भोजपुरी इज बेटर देन हॉलीवुड। हॉलीवुड वाले कभी देख ही नहीं सकते ऐसा गाना, कुछ उनकी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही एम्बैरेसमेंट होता है, हर अंग के ऊपर गाना बजा बजा के और कहीं भी से चला देते हैं। भोजपुरी के नाम सुनते ही आजकल लोगों के दिमाग में जो पहली चीज आती है वो है अश्लीलता। सच बात यह है कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता तो है। लागे कि तोहरा बुखार बाटे भीतर, गरम हमार भइल थर्मामीटर। अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि ऐसे गानों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस तरह के अभद्र गाने बजते रहते हैं और हम लोग थक गए हैं, इसीलिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, कि जहां मेरी फिल्में सिल्वर जुबली होती वहां आज एक दर्शक नहीं, उसका कारण कौन? ससुरा गुड्डू ना सुपारी हमेशा ज्यादा डलवा लेता है। गुड्डू कौन फोन कर रहा है भाई? अरे लल्लुआ, हेलो, क्या हाल है भाई? बबुआ भैया सुन, हाँ, रसीला टाकीज में आग लगा दिया है लोगों ने। क्या बात कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ बबुआ भैया। अरे अभी भौजी के ठुमका लगा रहा ना वो नई पिक्चर, हाँ। इंटरवल के टाइम कुछ ऐसा सीन आया कि अंदर बैठे लोग खड़े हो गए, गाली गलौज शुरू हो गया, फिर किसी ने सीट पे लाइटर मार दिया, फिर क्या पर्दा भी लग गया। पूरा रसीला टाकीज भैया, पूरा रसीला टाकीज। कोई जख्मी भी हुआ? नहीं भैया, सब भाग गए पहले ही, टाकीज ही गई। लल्ला ये पिक्चर कब से लगी वहाँ? 1 हफ्ते से भैया, और कोई नहीं आया पहले। तब उन्होंने वो सीन डाल दिया जिससे लोग आए, फैमिली लोग बैठे थे भैया, फैमिली। ठीक है ललन, तुम ध्यान रखो। भाऊजी का ठुमका यानी भाभी का ढुमका। चलिए आज बात कर लेते हैं भोजपुरी सिनेमा की। अपनी जबान, अपने लोग, अपनी कहानी। पर एक सवाल जो ससुरा कोनो नहीं करना चाहता कि जबान इतना बड़ा होते हुए भी सिनेमा इतना छोटा काहे रह गया? नहीं समझे? बैठो बेटा, बबुआ समझाएगा। बैठो बेटा, बबुआ समझाएगा। ओहो तू हमार गोड़ पर गिर के आपन जान की भीख मांग दे, बाकी हम तो माफ कर दे, कानून ना माफ करी। तो भैया सबसे पहले तो एक चीज सीधा सीधा क्लियर कर देते हैं कि भोजपुरी कोनो सिर्फ एक गांव की भाषा नहीं है। यूपी, बिहार, झारखंड और वो का भी आगे मॉरिशस, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, वहाँ सालों से लोग भोजपुरी बोल रहे हैं। यहाँ तक कि यूनेस्को ने भोजपुरी का जो फोक ट्रेडिशन है, गीत गवाई, उधर उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। सूरीनेम, अमेरिका का मिनी बिहार। जी हाँ, मिनी बिहार भी है अमेरिका में, समझे? जब सालों पहले अंग्रेजों के जमाने में गिरमिट्टे मजदूरों को वहाँ ले जाया गया तो उनके पास कोनो जमीन नहीं था, ना ही कोनो घर था, सिर्फ था तो अपनी जबान, और वो उसी जबान को उधर लेके गए। भैया 5 करोड़ से ज्यादा लोग भारत देश में इस जबान को बोलते हैं, और ससुरा आज भी लोकल ट्रेन में इसे बोलने से पहले लोग इधर उधर देखते हैं। तो भोजपुरी सिनेमा कोनो गांव का सिनेमा नहीं है भैया, ये वर्ल्ड सिनेमा होना चाहिए था, दुनिया का सिनेमा, पर नहीं हुआ। रउआ तो हमरा खातिर भगवान है, हमका भगवान न बनाओ, इंसान रहे दे। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। तो भैया इस इंडस्ट्री का शुरुआत होता है साल 1963 से। पहली भोजपुरी फिल्म आती है, नाम गंगा मैया तुहे प्यारी चढ़ाई, वो बनी बम्बई में पर अपनी भाषा में, अपने लोगन के लिए। ये यूपी, बिहार और झारखंड से जो मजदूर लोग यहाँ बम्बई, सूरत और कलकत्ता में काम करते थे ना,
ये फिल्म उनके लिए घर की आवाज थी। थिएटर में लोग रोते थे अपनी भाषा में पिक्चर देख के। जब तुम किसी बाहरी शहर में होते हो और अचानक कोई तुमसे तुम्हारी अपनी भाषा में बात करे, तब समझ में आता है एक फिल्म का क्या मतलब होता है। 1963 में वो दरवाजा खुला और अंदर जाने में बहुत वक्त लगा। स्किप करते हैं सीधा 2004 पर। पिक्चर आती है ससुरा बड़ा पैसे वाला। बिल्कुल परफेक्ट नाम था। बजट था यही कोई 35-40 लाख रुपया। पिक्चर कमाती कितना है? 35 करोड़। सबसे बड़ा भोजपुरी सिनेमा। इतना कि लोग लिखने लगे कि ये तो भोजपुरी सिनेमा का रिवाइवल स्टोरी है। मनोज तिवारी और फिर रवि किशन और फिर दिनेश लाल यादव, अरे अपना निरहुआ, और फिर पवन सिंह। सोने का दौर था, गोल्डन एरा। उस वक्त में ना भोजपुरी सिनेमा में एक इमोशन था, लोकल कहानियां थी। एक गरीब आदमी था, ससुरा सबसे परेशान, खुद से परेशान, सिस्टम से परेशान, ससुरा से परेशान। और ये मत भूलिए अपना भोजपुरी संगीत का एक बहुत गहरा परंपरा था। छठ के गीत, विवाह के गीत और विदाई के गीत लोक संगीत की नदियां थी। भोजपुरी फिल्मों ने उन नदियों को पकड़ा और अपने साथ आगे ले गई। ये वो दौर था जब लग रहा था कि भैया भोजपुरी सिनेमा का अब कुछ हो जाएगा। फिर आई बीसीडी, अरे वो गोल वाली, याद है ना? भैया एक बात समझाइए, एक भोजपुरी पिक्चर बनता है, उसमें बजट भी डाला है, स्टोरी भी है, सब है, पर वो पैसा कहाँ से कमाएगा? थिएटर से ना। अरे 2000 साल में अनगिनत थिएटर टूट रहा था पूरा यूपी बिहार में। ओटीटी तब था नहीं, बचा का सैटेलाइट राइट और टीवी का जो राइट रहता है। अरे कोनो लोग भोजपुरी सिनेमा नहीं खरीद रहा था। वीसीडी था और डीवीडी था, और उन वीसीडी और डीवीडी को खरीदने के लिए एक आदमी था जो घर घर जाकर उनको बेचता था। एक रबड़ बैंड में लपेटकर साइकिल दिल्ली, पटना, सूरत, इन सब जगहों पे जाकर बेचता था। और उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल था कि भैया सीडी का कवर देखकर अगर हमारा खरीदार रुक जाए तो सेल पक्का। पर खरीदार अब रुके कैसे? समझे? आइटम नंबर आया, डबल मीनिंग टाइटल आया। वो जो अच्छा सिनेमा का जो बीज बोया जा रहा था ना, वो बीसीडी इकोनॉमिक्स के तले दब गया पूरा क्या पूरा। अब एक जरूरी बात, लोग कहते हैं ये लोग ऐसा ही सिनेमा देखते हैं। ये लोग मतलब यूपी बिहार के लोग, चाय वाले, ऑटो रिक्शा वाले, मजदूर लोग। आज बबुआ एक बात सीधा सीधा बोल रहा है, कोनो ऑडियंस ये डिमांड नहीं करता है कि उनका भाभी को आइटम नंबर में डालो। डिमांड इकोनॉमिक्स करता है, बीसीडी का डिस्ट्रीब्यूटर करता है। और जब ऑडियंस फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो रिवोल्ट करता है, रसीला टॉकीज जैसा। और फिर भी लोग कहते हैं कि भैया कितना वायलेंट ऑडियंस है। हमारे हिसाब से गुस्सा ठीक था पर तरीका गलत था, ये हम भी मानते हैं, पर क्या करें अब एक और बात बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के साथ ही हुआ। मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहाँ है आजकल? बीजेपी का सांसद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। रवि किशन कहाँ है आजकल? बीजेपी का सांसद गोरखपुर से। और हमारा चहेता निरहुआ जिसने 20 से 30 हिट फिल्म दिया भोजपुरी सिनेमा को, आजमगढ़ से लड़ा, लेकिन सिनेमा के लिए नहीं लड़ा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत है, पॉलिटिक्स में जाना ना जाना उनका चॉइस है। हम तो बस एक पैटर्न दिखा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग पॉलिटिक्स में गए, प्रॉब्लम ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा सिस्टम ही नहीं था जो उनको रोक सके। भोजपुरी स्टार लोग के लिए सिनेमा एक सीढ़ी थी दिल्ली तक पहुंचने के लिए। और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उनको ऐसी फिल्में, ये भौजी की ठुमका जैसी फिल्मों ने भरा। बम्बई के पास अपना फिल्म सिटी था, ये हैदराबाद के पास रामोजी फिल्म सिटी था। भोजपुरी इंडस्ट्री के पास क्या था? वो वाराणसी का घाट है, उसके पास शूट कर लो। अरे भैया बिजली आए तब ना शूट करेंगे। और यहाँ तो हम रोज बस खबर सुनते हैं कि भैया आज यूपी में फिल्म सिटी बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है। अब बबुआ पढ़ लेता है रोज। तो बेटा जब जवान बात करे और देश ना सुने, सिनेमा बने और सरकार ना देखे और स्टार निकले और पॉलिटिक्स उनको ले जाए, तो वहाँ रसीला टॉकीज जैसी घटनाएं घटेंगी ना। आज थोड़ी अपनी बात थी इसीलिए दिल पे ज्यादा लगी। चलिए चलते हैं।
हाँ ललनवा। बबुआ भैया, एक और बात, रसीला टाकीज के मालिक ने बोल दिया है अब वहाँ मॉल बनेगा, मॉल। हाँ यही होता है, क्या कर सकते हैं।